हे स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स इस वक्त मिक्स फीलिंग में है, बहुत सारे पास भी हुए हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम। ऑब्वियसली वो स्टूडेंट्स ये वीडियो तो ज़्यादा करके देखेंगे नहीं, बट जो फेल हुए हैं उन लोगों के लिए मैं कुछ बोलना चाहती हूँ, बिकॉज यू हैव टू अंडरस्टैंड कि इस वक्त आप लोग जो थिंकिंग आप कर रहे हो या जिस माइंडसेट में आप हो, आप लोगों को वो सारी चीज़ें सही पर्सपेक्टिव से सोचना ज़रूरी है, सही अप्रोच से आगे बढ़ना ज़रूरी है। So you should know how to restart and how to accept that failure and go ahead. So first of all, आज तो आप कुछ भी मत करो, जस्ट क्राई इट आउट। आज जितना रोना है, कुछ नहीं करना है, टाइम पास करना है, जो कुछ भी आपको करना है, वेब सीरीज देखना है, जो भी करना है आप लोग आज करो। कुछ भी पढ़ाई को, किसी भी किताब को हाथ भी मत लगाना। एंड देन आफ्टर दैट स्टार्ट इवेल्युएटिंग। इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि आपके जो भी दोस्त है जो पास हुए हैं वो क्या सोचेंगे आपके बारे में, जो रिलेटिव्स है जो बार बार फोन करके पूछते रहते हैं कि क्या रिजल्ट आया, पास हुआ नहीं हुआ, देन दे विल स्टार्ट जजिंग यू। पेरेंट्स बहुत बार प्रेशराइज करते हैं। तो ये सारी निगेटिव चीजें सोचने की बजाय यू शुड राइट नाउ स्टार्ट थिंकिंग कि हाउ विल यू रीस्टार्ट अगेन। सो पहले तो आप लोगों को इवेल्युएट करने में मैं सबसे पहला जो पॉइंट आता है वो होता है लॉ का, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स लॉ में फेल होते हैं। तो लॉ जब भी आप लोग इवेल्युएट करते हो तो मैं दो हिस्सों में उन सारे स्टूडेंट्स को डिवाइड कर रही हूँ। फेलियर या तो इस वजह से आया होगा कि आप लोगों का एग्रीगेट नहीं कंप्लीट हो पाया, कि आप लोग मे बी 185 के ऊपर, 190 के ऊपर फेल हुए। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो 195 पर भी फेल हुए, 194 पे फेल हुए हैं। सो इट्स एक्सट्रीम हार्ड लक, मतलब बहुत ज़्यादा आप लोग का लक खराब था। तो इसकी वजह से भी हुआ होगा, बिकॉज देखो ऐसे सिचुएशन में ऐसा भी होता है कि आप ही के टाइम पे लेंदी पेपर आया, जिसने भी चेक किया वो सही मूड में नहीं था, या आपके घर पे कुछ ऐसे इंसिडेंसेस हुए होंगे जिसकी वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, रिलेशनशिप ब्रेकअप हुए होंगे कुछ लोगों के, हेल्थ डैमेज हुआ होगा, या देर आर मल्टीपल फैक्टर्स, ठीक है, जो अफेक्ट करता है आपके सक्सेस या अनसक्सेसफुल जो आपका अटेम्प्ट है वो होने पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इस एज पर अटके हैं कि ठीक है एकदम सारे सब्जेक्ट्स में पास है लेकिन एकदम लास्ट अगर अटक चुके हैं, तो एक तो वो लोग, दूसरा वो स्टूडेंट्स जो लॉ में बहुत अच्छे स्कोर लेकर पास हुए हैं लेकिन नहीं निकल पाए कोई दूसरे सब्जेक्ट्स की फेलियर के रीजन से या एग्रीगेट के रीजन की वजह से। मतलब जैसे लॉ में अगर आप लोग 50+ है ऑलरेडी, तो मैं इतना ही कहूंगी कि आप लोगों का थोड़ा सा प्रैक्टिस बढ़ा देना, सेल्फ स्टडी पर ज्यादा फोकस करना। इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग एनी क्लास एंड कंप्लीट आपने पूरा का पूरा लॉ पढ़ने की बजाय जस्ट फोकस ऑन योर सेल्फ स्टडी एंड प्रैक्टिस मोर। दूसरा, जो भी आप लोगों का जो सब्जेक्ट वीक है जिसकी वजह से आप फेल हुए हो, नॉट बिकॉज ऑफ लॉ, तो उस पर आप ज्यादा फोकस करो। एंड ऑल दो स्टूडेंट्स जो 50 के नीचे है मार्क्स वाइज, उन सबको मैं यही कहूंगी कि थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की जरूरत है। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने सब कुछ किया और फिर भी आप लोग फेल हो गए, ठीक है। बहुत एक्सट्रीम रेयर सिचुएशन एक हाथ दो होगी कि जहाँ पे ऐसा सिचुएशन होगा कि आप लोगों को 35 मार्क्स मिल रहे हैं बट फिर भी आपने सब कुछ करने के बाद आपको 35 मिल रहा है। सो ऐसा नहीं हो सकता। सो फॉर श्योर उन सब में कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज की कमी थी। या तो आप लोग सही तरीके से सोच नहीं पाए जब आप लोगों को पेपर लिखना था, या तो आपको याद नहीं आया बिकॉज रिविजन कम था, या तो आपको क्वेश्चन ही समझ नहीं आया जिसकी वजह से आंसर नहीं लिखना पॉसिबल था आपके लिए, या तो कॉन्सेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा था। तो बहुत मल्टीपल चीजें हैं अगेन उस कम मार्क्स के पीछे भी इन लॉ सब्जेक्ट स्पेसिफिकली। सो फॉर ऑल ऑफ देम लेट मी बी वेरी प्रिसाइज, आप लोगों को ज़रूरत है कोई ना कोई एक ऐसे फैकल्टी की या ऐसे टीचर की जो आपको स्टार्ट से लेकर एंड तक अच्छे से मिनिमम टाइम में वापस से सब कुछ पढ़ाए, एंड देन आप लोगों का लेवल थोड़ा सा अप हो जाएगा। तो सेल्फ स्टडी करते से पहले आप लोगों को थोड़ा सा उस पर फोकस करना चाहिए जो एकदम मरे पड़े हालत में है। ओनली फॉर लॉ मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद मैथ्स में अगर आप लोग फेल हुए हो अगेन, मैथ्स में मैं ऑनेस्टली मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि सारे टॉपिक्स मत करके जाओ, उतने टॉपिक्स करके जाओ उसको वेटेज जिनका सही ज़्यादा है, जिन पर क्वेश्चंस इजी आ सकते हैं, या ऐसे टॉपिक्स करके जाओ जो आप लोगों को पता है कि आप लोग मतलब कोई भी क्वेश्चन आया तो आप लोग फोड़ दोगे उस टॉपिक में। तो पहली बात तो आप लोगों को बहुत स्ट्रैटेजिकली मैथ्स में पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी चाहिए पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस की, जिसकी वजह से आपको एक आइडिया आता है मैथ्स में।
एंड देन लास्ट 2 सब्जेक्ट्स जो कि है अकाउंट्स एंड इकोनॉमिक्स, उसमें आज सच खास कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम नहीं होती है, उनको पता होता है क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. जस्ट प्रैक्टिस मोर एंड आई वोंट बी गिविंग यू सो मच ऑफ गाइडेंस. अब मुझे क्योंकि ऐसा बहुत क्लियरली पता है स्टूडेंट्स लॉ एंड मैथ्स में ही बैंड बजा के बैठे हुए हैं. और उसके बाद ये जब आप इवैल्यूएशन करोगे एक बार, ये सारा आप लोग कल इवैल्यूएट करना. आप लोगों ने क्या करना चाहिए, अब इसके बाद जब भी आप लोग किताबें खोलो उससे पहले आप लोगों के पेजेस जैसे क्या बोल सकते हो, आप लोग को 4 पेजेस रेडी रखने हैं, 2 पेजेस या व्हाट एज द केस में भी. 4 पेजेस में आप लोगों को क्या करना है, पहले आप लिखोगे चैप्टर का नाम. देन सेकेंड कॉलम होगा आपका सेल्फ स्टडी, एक बार आप पूरा गो थ्रू करोगे वो चैप्टर. उसके बाद जब आप सेल्फ स्टडी करने के बाद एक बार आप उसकी जो क्वेश्चंस है, कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे. क्वेश्चंस में बहुत क्लियरली बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट क्या बोलते हैं, हम लोगों ने प्रैक्टिस की, बट मुश्किल से 4-5 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते वो हर एक एक्ट की, एंड देन दे एक्सपेक्ट कि हम लोग को बहुत अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए. देन लेट मी टेल यू, ये नहीं है पॉसिबल. सो इफ आई टॉक अबाउट पार्टनरशिप, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, तो इन ये जो टॉपिक्स है उन टॉपिक्स के अराउंड 30-40 क्वेश्चंस तो एटलीस्ट आपने लिखने चाहिए. अगर मैं बात करती हूँ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो आप 100 क्वेश्चंस लिख दो, इंक्लूडिंग स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट्स की मैं बात कर रही हूँ. 100 क्वेश्चंस की तो प्रैक्टिस होनी चाहिए. तो इस हिसाब से आप लोगों के अराउंड 200 से 250 क्वेश्चंस की राइटिंग प्रैक्टिस जरूरी है आप लोगों को. 200 क्वेश्चंस अगर 250 क्वेश्चंस अगर आप राइटिंग में लिख देते हो, आई एम नॉट सेइंग कि आप फैक्ट्स ऑफ द केस लिखते बैठो, आप क्या बोल सकते हो एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट्स लिखो, सिर्फ प्रोविजन लिखो अच्छे से, कंक्लूजन लिखो, दैट्स इट, दैट्स मोर देन इनफ फॉर यू व्हाइल प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस. आप लोगों ने वो चीज़ करनी चाहिए जो स्टूडेंट्स नहीं करते हैं. अगेन फॉर ऑल ऑफ देम आई एम गोइंग टू लॉन्च अ बुक ऑल्सो, सो स्टे ट्यून फॉर दैट, बिकॉज मैं एक ऐसा बुक बनाने वाली हूँ जिसमें मैं इंडिविजुअल जो सब्जेक्ट वाइज भी एक टेस्ट जिसमें होगा, 2 क्वेश्चन पेपर्स ऐसे होंगे जो मैंने खुद बनाए हुए होंगे, जिसमें क्वेश्चंस बहुत सारे मैं खुद बनाती हूँ. मतलब ऐसा नहीं कि किसी AI से निकाल दिया, पास्ट क्वेश्चंस से किया है, मैंने खुद ने भी कुछ क्वेश्चंस क्रिएट किए हैं, वो क्वेश्चंस भी उसमें डाले हुए हैं. एंड पास्ट PYQs जो भी RTPs है, MTPs है, सबके मिलाकर एक क्वेश्चन बैंक बनाया हुआ है अलॉन्ग विद द आंसर्स. सो उन सारी अगर अपने वो क्वेश्चन बैंक कर लिया, अगर उतना क्वेश्चन बैंक अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, देन दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट. तो वैसा वाला क्वेश्चन बैंक मैंने बनाया हुआ है. आई विल अनाउंस अबाउट दैट इन सम लेटर वीडियो टुमारो और मे बी डे आफ्टर टुमारो फॉर दैट. बट येस, फॉर दिस देन नेक्स्ट, जैसे ही आप लोग ये कॉलम्स करोगे कि चैप्टर का नाम लिख दिया, उसके बाद आप लोग एक फर्स्ट कॉलम करोगे कि जहाँ पे आप सेल्फ प्रैक्टिस करोगे. क्लास वाले लोग क्लास वाली प्रैक्टिस कर लेना, क्लासेस करना, सेल्फ प्रैक्टिस वाला करना. फिर उसके बाद आप मतलब फर्स्ट रिवीजन करेंगे, फिर उसके बाद आप लोग जो भी आपको प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चंस वो प्रैक्टिस करना. देन उसके बाद आप लोगों ने कंपलसरी 1 या 2 मॉक टेस्ट तो देने ही चाहिए. देन यू विल बी क्वाइट कॉन्फिडेंट अबाउट योर एग्जामिनेशन, ताकि आप लोगों को ऐसा ना लगे कि मुझे आएगा या नहीं आएगा, ऐसा सिचुएशन नहीं होगा. इसके अलावा जब भी आप लोग स्टार्ट करोगे कल से, आपने ये सोचना बंद करना है कि क्या हुआ. अब जो भी आपके पास जो टाइम है, यू हैव टू थिंक अबाउट दैट कि कैसे आप लोग उस टाइम को मैनेज करोगे, कैसे आप लोग वापस से रीस्टार्ट करोगे, वैसे आप लोग वापस से अपने आप को संभाल के आगे की तरफ आप लोगों को बढ़ना है. तो ऐसा कुछ जिंदगी में नहीं हुआ है, सिर्फ एक छोटा सा फेलियर है, 3 महीने की बात है. मैंने ऐसे स्टूडेंट्स देखे जो CA फाउंडेशन में फेल हुए हैं, CA फाइनल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला हुआ है, ठीक है. और ऐसे भी स्टूडेंट देखे हैं जो CA फाउंडेशन फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाल तो देते हैं, लेकिन CA फाइनल अभी भी पेंडिंग में ही पड़ा है. तो मेरे साथ वाले जो देखो, आई ऑल्सो फेल्ड इन CA फाइनल, ठीक है, बट जो मेरे साथ जो CA फाइनल में फेल हुए थे, मतलब जो भी मतलब CA फाउंडेशन में पास हुए थे, CA इंटर भी पास हुए थे, CA फाइनल में भी एक ग्रुप निकाल दिया था, बट आज भी एक ग्रुप बाकी है, ठीक है. आज भी इतना मेरे को इतने साल हो गए पास होके, उनके आज भी बाकी है. तो आपको ये समझना होगा कि ऐसा पॉसिबल है. आप लोग को किसी और के साथ अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत नहीं है, किसी और को फेस करने की भी जरूरत नहीं है कि क्या बोलेंगे. जिसको जो बोलना है, जिसको जो सोचना है सोचने दो. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जो पास है उन्होंने मुझे बहुत सारे मैसेजेस किए हैं, बट जो फेल हुए हैं उनके बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जिनके मैसेजेस मुझे आए हैं, ईदर बिकॉज दे थिंक दैट आई विल जज देम,
विच आई वोंट बी एट ऑल. सो प्लीज फील फ्री, अगर आप लोग को मुझसे बात करनी है, आई एम देयर. यू गाइज ऑलरेडी नो माई इंस्टाग्राम हैंडल kataria.tezel एंड व्हाट्सएप नंबर यू ऑलरेडी हैव इट. तो आप लोग आप उस पर मैसेज कर देना, आई विल रिवर्ट बैक फॉर श्योर. एंड आई एम देयर विथ यू फॉर स्पेशली फॉर लॉ, बिकॉज वॉट एवर हैपन्स और यू कैन नॉट कंट्रोल एवरीथिंग. जो आपके कंट्रोल में है वो सिर्फ आपका काम है, बाकी सब भगवान भरोसे. देखो हर एक का लक का परसेंटेज अलग अलग होता है. किसी का 1% है, किसी का 10% लक काम करेगा, किसी का 15 करेगा. किसी का परसेंटेज कोई नहीं बता सकता कि किसके लक का कितना परसेंटेज की वजह से क्या सक्सेस किसको मिलेगा. सो यू जस्ट प्रिपेयर फॉर योर मतलब माइंड सेट, यू जस्ट वर्क फॉर योर पर्सपेक्टिव्स एंड जस्ट रीस्टार्ट अगेन विदाउट थिंकिंग कि कौन क्या सोचेगा और कौन क्या बोलेगा, कौन क्या करेगा. इट्स नन ऑफ योर बिजनेस. कौन क्या सोच रहा है वो उनकी सोच है, उनके पास रहने दो. तुमको सोचने की जरूरत नहीं है. तुम भी उनका काम करोगे सोचने का, तो फिर वो लोग क्या सोचेंगे. इसीलिए आप लोग मत सोचो बिल्कुल भी. आप लोग आपके बारे में सोचो, कैसे आप लोग आगे बढ़ोगे वो सोचो. अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि आप लोगों को लॉ में स्पेसिफिकली बहुत हेल्प चाहिए है, if you want me to conduct live sessions for law subject specifically, then अगर ऐसा होता है कि अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स अभी अगर मैसेज कमेंट बॉक्स में मुझे डाल देते हैं दैट वी नीड लॉ सेक्शन, लॉ लेक्चर्स, मे बी लाइव और मे बी रिकॉर्डेड, जैसे भी आप लोगों को चाहिए आप बता देना. अगर आते हैं देन आई विल मेक श्योर कि आप लोगों का स्पेसिफिकली विद इन 60 आवर्स में लॉ कंप्लीट करूं. एंड ये बात मैं स्पेसिफिकली इसीलिए बोल रही हूँ बिकॉज अगर स्टूडेंट्स को चाहिए कि उनको टोटल बेसिस पे 100 मतलब 60 मार्क्स तक और 1-on-1 बेसिस पर उन लोगों को गाइडेंस चाहिए, देन येस आई एम देयर. सो डोंट वरी अबाउट दैट, बट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन पहले. अगर अराउंड 40-50 स्टूडेंट्स होते हैं देन आई, बट अगेन लिमिटेड स्टूडेंट बैच होगा, मैक्सिमम 50 स्टूडेंट्स का बैच रखूंगी मैं, उससे ज़्यादा नहीं होगा. सो पहले आप मुझे बता देना, देन आई अनाउंस अकॉर्डिंगली अगर आप लोग को ज़रूरत है तो. अदरवाइज बुक्स भी मैं लॉन्च करूंगी, स्पेसिफिकली क्वेश्चन बैंक, जिसकी शायद आप लोग को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी इस वक्त. सो आई लॉन्च दैट ऑल्सो, बट इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल अपडेट यू फॉर दैट. बिफोर दैट just share this video with maximum students जो फेल हुए हैं स्पेसिफिकली, इवन दो यू पास्ट. अगर गलती से जो पास हुए हैं, जो ये देख रहे होंगे, वो लोग भी, ये जो भी फेल हुए आपके फ्रेंड्स उन तक पहुंचाओ, सो दैट आई विल गेट टू नो कि उनको कहाँ पे किस चीज़ में प्रॉब्लम हुई है. ऑब्वियसली जो भी स्टूडेंट वो बैच में होंगे, लेट मी टेल यू, 1-on-1 मेरे से गाइडेंस मिलेगा. मैं इग्नोर किसी को भी नहीं करूँगी. सारे स्टूडेंट्स को पर्सनली 1-on-1 सेशन होंगे, सो फॉर इन दैट ऑल्सो, एंड आई वोंट बी कॉस्टिंग यू मच फॉर दैट अगेन, फॉर श्योर. मतलब वो 100% गारंटी दे रही हूँ उस बात के लिए मैं. बट जस्ट लेट मी नो इन अ कमेंट सेक्शन कि आप लोग का क्या सिचुएशन है इस वक्त, क्या थॉट प्रोसेस है. एंड आप लोग को मेरे से जो भी हेल्प चाहिए, आई एम ऑलवेज देयर. एंड ऑल द बेस्ट, कीप स्टडिंग एंड डोंट बी स्ट्रेस, जस्ट चिल. स्ट्रेस मत लो, डिप्रेस्ड मत हो. कुछ नहीं हुआ है जिंदगी में बहुत बड़ा, बहुत जिंदगी बाकी है अभी. ठीक है, टेक केयर एंड बाय बाय.